जय माता रानी। दोस्तों भादो मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को कजरी तीज का पर्व मनाया जाता है। इस दिन सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए, तरक्की के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए एवं घर में सुख समृद्धि के लिए व्रत पूजन करती हैं। वहीं कुंवारी कन्याएं सुयोग्य वर प्राप्त करने के लिए भी इस व्रत पूजन को करते हैं। इसी के साथ में देखिए, कजरी तीज को सातुड़ी तीज, नीमड़ी तीज, बड़ी तीज, बूढ़ी तीज कई नामों से जाना जाता है। इसे सातुड़ी तीज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें सातु बनाया जाता है। सातु आप गेहूँ के आटे से बना सकते हैं, चने की दाल से बना सकते हैं, बेसन से बना सकते हैं, या फिर इस प्रकार से दूध से भी सातु आप बना सकते हैं। इसीलिए इसे सातुड़ी तीज भी कहा जाता है। इसे नीमड़ी तीज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें नीम की टहनी की पूजा की जाती है और नीमड़ी माता बनाई जाती हैं। नीमड़ी माता किस प्रकार से बनाई जाती हैं, क्या क्या पूजन सामग्री होती है, इसका एक डिटेल में वीडियो मैंने चैनल पर डाला हुआ है। एक नहीं, कई सारे वीडियोज़ हैं, उन सभी की प्लेलिस्ट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। यदि आप इस व्रत पूजन से रिलेटेड डिटेल में वीडियो जानकारी चाहते हैं तो आप उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। तो देखिए, इसमें एक मिट्टी का आर्टिफिशियल तालाब घर पर बनाया जाता है, और वो जो तालाब है आप मिट्टी से बना सकते हैं या फिर गोबर से भी बना सकते हैं, या फिर अगर नहीं बना पा रहे हैं तो कोई भी मिट्टी का पात्र ले लीजिए या फिर शुद्ध पात्र ले लीजिए, उसे आप तालाब की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो चौकी है ये शाम के टाइम लगाई जाती है, शाम के टाइम ही पूजन होता है। उसके बाद में देखिए, मैंने चौकी जो लगाई है वहाँ पर नीमड़ी माता बनाई है मिट्टी से, और नीम की एक टहनी को रोप देते हैं हम किसी भी चीज़ में। और इसी के साथ में देखिए, मैंने मिट्टी से तालाब बनाया। तालाब के अंदर आप गाय का कच्चा दूध डालें, पानी डालें, और साइड में देखिए तालाब के किनारे एक घी का दीपक अवश्य रूप से प्रज्वलित कर दें। धूप दीप हमने यहाँ पर जला दिए हैं। उसके साथ में देखिए, कहीं कहीं पे तो हरियाली तीज पे झूला डाला जाता है, और जहाँ पर कजरी तीज मनाई जाती है वहाँ पर कजरी तीज वाले दिन झूला डाला जाता है। और इस प्रकार से मेहंदी से कलावे का झूला डाल करके झूले का पूजन भी किया जाता है। तो देखिए, तलाई जो हमने बनाई है, यानी कि जो हमने तालाब बनाया है, उसके किनारे पर हम इस तरीके से गेहूँ छोड़ देते हैं। उसके बाद में पूजन प्रारंभ करते हैं। सभी को हम टीका करते हैं हल्दी, कुमकुम, अक्षत आदि से, और जो हमने पेपर लगाया है उसके ऊपर हम स्वास्तिक बना देंगे और जल का एक लोटा भरेंगे। उसके ऊपर आप 13 या फिर अगर 16 आपके यहाँ टिक्कियाँ दी जाती हैं तो 16 आप रोली की टिक्कियाँ दें। यहाँ पर 13 टिक्कियाँ या फिर 16 टिक्कियाँ रोली की जो हमने पेपर लगाया उस पर भी हमें लगानी होती हैं, रोली से, मेहंदी से और काजल से। तो सुबह तो सिंपल साधारण पूजन करने के बाद में आपको संकल्प लेना होता है कि आप किस प्रकार का व्रत करेंगे, निर्जल व्रत करेंगे या फिर निराहार करेंगे या फिर फलाहारी आप व्रत करेंगे। और उसके बाद में पूरे दिन इस तरीके से सामग्री एकत्रित की जाती है और शाम को प्रदोष काल में पूजन किया जाता है। देखिए, उंगली से इस प्रकार से छांटा दे देते हैं नीमड़ी माता को, और गौ माता का इस दिन विशेष रूप से पूजन किया जाता है। और हमने जो ये सातु बनाया है इसके ऊपर एक चांदी का सिक्का, और यहाँ पर हमने जो सुपारी रखी है उसका भी हम पूजन करेंगे। और छोटी छोटी जो नीमड़ी हमने बनाई है उनको हम इस तरीके से तलाई में छोड़ देते हैं, और इसी के साथ हम बेलपत्र का पत्ता और आग का पत्ता हम यहाँ पर अर्पित करते हैं। कहीं कहीं पर आग के पत्ते पर कच्चा दूध रख करके ही व्रत का पारण किया जाता है। हमने आटे, गेहूं की आटे की बनी हुई लोई गौ माता को अर्पित करी है। उनके ऊपर आप गुड़ आदि भी लगा लें। श्रृंगार की सामग्री आप भेंट करें नीमड़ी माता को। और देखिए, नीम का जो हमने टहनी लगाई है उसके ऊपर आप रक्षा सूत्र बांधें। तो देखिए, परछाई में हमें क्या क्या देखना होता है। पहले तो हमने सातु देखा था, उसके बाद में नींबू और कोई भी फल आप देख सकते हैं, और ककड़ी ज़रूर देखी जाती है, खीरा या ककड़ी, कोई भी फल देख सकते हैं। और इसके साथ में सुहाग की जितनी भी निशानियाँ होती हैं उन सब की परछाई हमें देखनी होती है। नथ, मांग टीका, मोती की माला, हार, मंगलसूत्र, अपना पल्लू, और देखते टाइम बोलना होता है जैसे कि तलाई में नींबू दिख्यो जैसो ही टूट्यो। इस तरीके से हर चीज़ के लिए बोला जाता है। फिर हाथ में कुछ 13 या फिर 16 दाने गेहूं के लेकर के नीमड़ी माता की कहानी सुनी जाती है सातुड़ी तीज की। उसके बाद में देखिए, इस तरीके से कपूर से आप आरती करें। तो ऐसे हमें शाम के टाइम पूजन करना होता है। उसके बाद में जो हमने जल का लोटा लिया है, और इसमें हम हाथ में जो हमने लिए थे दाने गेहूं के कहानी सुनने के लिए, वो इस लोटे में डाल देते हैं। थोड़ी सी तलाई में थोड़ी सी नीमड़ी माता को अर्पित कर देते हैं। और उसके बाद में जब चंद्रोदय होता है तो ये जल का अर्घ्य दे करके ही अपने व्रत का पारण किया जाता है। व्रत के पारण में आप सातु से ही व्रत खोला जाता है, और साथ में जो ये हमने छोटा सातु बनाया है उससे व्रत खोला जाएगा। व्रत अपने पति के हाथ से सातु खा करके ही खोला जाता है। और साथ में ये जो बड़ा हमने पिंडा बनाया है इसको बढ़वाया जाता है, किसी घर के किसी भी पुरुष से बढ़वाया जाता है। और इसे चाकू से नहीं, इसे जो हमने चांदी का सिक्का रखा है उसी से बढ़वाया जाता है।
दोस्तों पिंडे को बढ़वाने के बाद में यानी कि सातू को जब हम बढ़वा लेते हैं उसके बाद में सासू माँ को बायना दिया जाता है। थोड़ा सा पिंडा लेकर के, सातू लेकर के, उसके ऊपर दक्षिणा या फिर जो भी आपकी सामर्थ्य है वो सब सामग्री रख करके और पैर छू करके सासू माँ को इस तरीके से बायना दिया जाता है। यदि आपकी सासू माँ नहीं है तो आप किसी अन्य बड़ी स्त्री को भी ये बायना दे सकते हैं। ये जो सातू है इसको परिवारजनों में वितरित कर दिया जाता है, घर की स्त्रियों में। और ये जितने भी हमने फल आदि चढ़ाए हैं उन सबको आप वितरित कर दीजिए। सुहाग की सामग्री थोड़ी सी आप स्वयं यूज़ कर लीजिए, बाकी आप सुहागिन स्त्रियों में सबको वितरित कर सकते हैं। और गौ की माता के लिए हमने गेहूं के आटे से, गुड़ से जो लोई बनाई है वो गौ माता को आप खिला दीजिए। इस प्रकार से ये जो चौकी का विसर्जन है हमें अगले दिन करना होता है सुबह के टाइम। तो ये जितनी भी यहाँ पर विसर्जन के योग्य चीज़ें, जैसे कि ये मिट्टी का तालाब हमने बनाया है, फूल पत्तियाँ आदि हैं, टहनी है, नीवड़ी माता बनाई है और ये जो कागज़ आदि है, इस सब को आप इकट्ठा करिए। किसी भी नदी आदि में आप विसर्जित कर सकते हैं या फिर आप के घर के आसपास कोई तालाब है तो वहाँ पर भी आप विसर्जित कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें सातुड़ी तीज का पूजन करना होता है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। सातुड़ी तीज से रिलेटेड और बहुत सारी वीडियोज़ आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी, उन्हें भी आप अवश्य रूप से देखें। जय माता दी।